गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस सेशन में मैं बात करूंगा सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स के लिए जिनका ये लास्ट अटेम्प्ट था या फिर इसको लेकर के डिस्क्वालीफाई हो रहे थे। तो गाइज हम लोग वेट कर रहे हैं यूपीएससी के नोटिफिकेशन का, बट अभी तक ऐसा लग रहा है कि यूपीएससी अपने आप से नोटिफिकेशन देने वाली नहीं है। तो इस रिगार्डिंग हमारे एफर्ट्स काफी टाइम से चल रहे हैं और अभी जो हमारा प्लान है, अभी जैसे रिसेंट में अभी फार्मर प्रोटेस्ट हुआ था, तो फार्मर प्रोटेस्ट की वजह से और काफी नॉन वर्किंग डेज बीच में थे जिनकी वजह से हम अपने प्लान को एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। बट क्या प्लान है हमारा अभी करंट में, हम कल की डेट से जो है 2 दिसंबर को हम दिल्ली जाएंगे एंड दिल्ली से वहां से हम डिफरेंट जो भी मिनिस्ट्रीज हैं उनसे कांटेक्ट करेंगे। डीओपीटी में जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं या फिर एक पेटिशनर से मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने हमें बताया कि जो हस्बैंड है मीनाक्षी लेखी जो कि एक जो यूपीएससी के रिस्पोंडेंट थे अमन लेखी, उनकी वाइफ हैं। तो इस रिगार्डिंग उनसे मिलना भी हो सकता है, जिससे हमें कुछ जो है क्रूशियल इंफॉर्मेशन शायद हमें मिल जाए। और थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर मीडिया को इन्वॉल्व करने की, जो प्रोटेस्ट की मैंने बात की थी रिसेंट वीडियो में कि कैंडल मार्च करेंगे, तो वो कैंडल मार्च करने का सिर्फ मेन मकसद यही है कि हम अपने इशू को लाइमलाइट में लेकर के आए, थोड़ा सा हाईलाइट कर पाए इसको। तो इसके लिए हम अगर मीडिया के अटेंशन, जो लास्ट टाइम भी मेरी बात हुई थी जी न्यूज के एक संवाददाता से, तो उन्होंने बताया था कि ऐसा हो सकता है, बट आप थोड़ा सा ऑर्गेनाइज वे में इसको प्रोटेस्ट को लेकर के जाएंगे तो डेफिनेटली विल बी एबल टू हेल्प यू आउट। बट सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है उसके अगेंस्ट जाने से उन्होंने इनकार किया था क्लियरली। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था। तो अभी करंट में जो प्लान है, तो हमें कम से कम 20 to 25 स्ट्रेंथ में एटलीस्ट एक बार डीओपीटी जाना चाहिए और डीओपीटी से फिर जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हैं हम उनको अप्रोच कर सकते हैं। पेटिशनर इस रिगार्डिंग मेरी बात हुई थी विशाल नाम के पेटिशनर से, तो वो ऑलरेडी जो है डीओपीटी गए थे और फिर डीओपीटी ने उन्हें डायरेक्शन दी कि आप जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं उनके रेजिडेंस पे जाइए। वहां पर वो गए, बट उन्हें जो है टाइम नहीं मिला और वो उनकी डॉक्टर जितेंद्र सिंह से बात नहीं हुई, उनके पीए ने उन्हें गाइड किया। तो इस रिगार्डिंग मेरा ये मानना है कि हमें 1-2 बार दोबारा से अप्रोच करना होगा ताकि हमें इस चीज का क्लियरली जो है आंसर्स मिल जाए कि हमें नोटिफिकेशंस कब मिलेगा या फिर अभी मिल सकता है, तो उसमें देरी क्यों हो रही है। तो फाइनल हमारा क्वेश्चन जितना जो यूपीएससी है, यूपीएससी के सामने हमारा सिर्फ क्वेश्चन ये है क्या हम तैयारी करें, क्या हम अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें, ताकि जो अगर ऐसा हुआ कि यूपीएससी हमें अटेम्प्ट दे और वो फैब के अंदर अनाउंस करती है नोटिफिकेशंस के थ्रू, तो थोड़ा सा डिले हो जाएगा। तो उसमें काफी जो इनजस्टिस है वो इनजस्टिस आपको क्लियरली दिख रहा है कि अगर नोटिफिकेशंस में कोई भी देरी होती है तो नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए भी काफी सारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें एकदम से इंस्टेंट डिसीजन लेना होगा कि वो पीटी की तैयारी करें या मेंस की तैयारी करें। तो हमारी सिर्फ कोशिश जो अभी तक हम कर रहे हैं, सिर्फ कोशिश यही है। बीइंग एन सिविल एस्पिरेंट्स आई कैन अंडरस्टैंड कि जो ग्रेविटी ऑफ द इशू है और जो टाइम को कंट्रोल करने का, टाइम को मैनेज करने की जो बात एक सिविल एस्पिरेंट्स में होती है, क्योंकि उसके लिए एक एक दिन और एक एक घड़ी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और हम जैसा कि लास्ट स्टेज में है, तो ये हमारी लास्ट अटेम्प्ट है। तो लास्ट अटेम्प्ट के अंदर एक किसी भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स को एक दिन का मतलब जो है उसे पता होता है कि एक एक दिन की पढ़ाई का क्या वैल्यू है उसकी। और जब आप पीटी तक पहुंचेंगे जो कि इस बार जून में होगा, तो फाइनली उसे आपको एटलीस्ट 6 मंथ्स आपको देने होंगे इस बार। जिस तरीके का इस बार एग्जाम था, तो उससे पता चल रहा था कि एटलीस्ट आपको 6 to 7 रिविजन्स कम से कम करने होंगे और नंबर ऑफ टेस्ट पेपर्स भी आपको उसमें सोल्व करके बैठना होगा। तो ये तो थी सिर्फ पीटी की बात, बट मेंस का जो पोर्शन है, मेंस का जो सिलेबस है, उसको कवर करने के लिए आपको डेफिनेटली पहले से ही अपने प्लान को इस तरीके से एग्जीक्यूट करना होगा ताकि आप जो अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसको प्रॉपर तरीके से उसको पढ़ लें और एटलीस्ट 2 रिविजन्स उसकी पहले से ही करके रखें। और फिर राइटिंग प्रैक्टिस की जो बात है वो आप बाद में कर सकते हैं। जैसे पीटी अगर आप क्लियर करते हैं तो उसके बाद आपको इतना टाइम रहेगा कि आप टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करके आप उसके आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट एट करंट स्टेज हमें ज्यादा से ज्यादा टाइम डिवोट करने की जरूरत है मेंस के सिलेबस को, और साथ में हमें पीटी का भी इंटीग्रेटेड जो है अप्रोच फॉलो करना होगा। बिकॉज स्कैरसिटी ऑफ टाइम को देखते हुए हम इस बार बिल्कुल भी चांस नहीं ले सकते। तो रही बात कि यूपीएससी आपको एक्स्ट्रा अटेम्प्ट देगा या नहीं देगा, बट मैं ये बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप अपनी स्टडी को बीच में लीव कर दें
और जस्ट आप वेट करते रहें कि यूपीएससी नोटिफिकेशन कब देती है। आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए और जो भी आपको समय मिलता है, जितना भी आप समय डिवोट कर सकते हैं तो वो टाइम आप डिवोट कर दीजिए। ग्रुप में अगर किसी में मेंबर हैं तो वहां पर जाकर के आप अपने विचार, अपने व्यूज शेयर कर सकते हैं, साझा कीजिए, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी पता रहे कि हमें जो नोटिफिकेशन से रिगार्डिंग क्या कुछ चल रहा है अभी एट प्रेजेंट यूपीएससी तक जो हमारी बात पहुंचनी है उसमें हम क्या कर रहे हैं। तो और जो कंट्रीब्यूशन की बात है, अभी तक हमने जो भी फंडिंग गाइस ली है वो फंडिंग प्रॉपर तरीके से, जैसे हम दिल्ली जा रहे हैं तो दिल्ली जाकर के हम अपने जो है स्टे करने का जो भी होगा और ट्रांसपोर्ट्स का जितना भी जो भी चार्जेस होगा हम उसी में से करेंगे, ताकि जितने भी एस्पिरेंट्स जो वहां पर नहीं पहुंच सकते हैं और जो दूर दराज के एरिया से हैं, जैसे केरला, तमिलनाडु या फिर वेस्ट बंगाल से हैं, तो इस दूर डिस्टेंस का जो इशू है उनके साथ, तो वो लोग दूसरे वे में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और मैं उनको बहुत जो है मेच्योर समझूंगा इस चीज के लिए कि एटलीस्ट वो कुछ जो उनका कंट्रीब्यूशन है वो उनके काम जरूर आएगा। जो लोग दिल्ली और दिल्ली के नियर बाय के एस्पिरेंट्स हैं और जो इस प्रोटेस्ट में या फिर डीओपीटी में जाने में या फिर डिफरेंट मिनिस्ट्री से कांटेक्ट करने में जो अपना टाइम देंगे और वहां पर स्टे करेंगे कुछ दिन के लिए, तो उसमें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। विदाउट कंट्रीब्यूशंस भी ये काम करना इम्पॉसिबल जैसा है। तो ये हमारा प्लान है फाइनल। अगर आपका कोई एडवाइस है तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में अपना एडवाइस, जो भी आपकी प्रतिक्रिया है वो जाहिर करें, अपना कमेंट्स छोड़ें। और अगर आप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो मैं आपको एक नंबर बता रहा हूं, 9873456635, 9873456635। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर एक ग्रुप चल रहा है ऑलरेडी आईएएस एस्पिरेंट्स का, जो अपने अंतिम प्रयास में है और जो वेट कर रहे हैं एक और एक्स्ट्रा अटेम्प्ट के लिए। तो इस नंबर पर आप अपना मैसेज करके रिक्वेस्ट भेज करके अपना इस ग्रुप में शामिल भी हो सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।